कई लोगों ने ये भ्रांति फैला रखी है कि माताओं को हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए। कई तो ये भी कहते हैं कि माताओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। हमने कई लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि माताओं को हनुमान जी के मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, कहाँ ऐसा लिखा है कि माताओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए? कहाँ ऐसा लिखा है कि माताओं को, महिलाओं को हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए? कुछ लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि मातृशक्तियों को, माताओं को, बहनों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। अगर हम हनुमान चालीसा में देखें ना, तो हनुमान चालीसा में ही गोस्वामी जी ने लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि पुरुष यह पढ़े या बच्चे यह पढ़े या महिला यह न पढ़े, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। गोस्वामी जी एक शब्द में कहते हैं, जो यह पढ़े। अब यह से माताएं भी आ गई, भाई लोग भी आ गए, तो हमें इस भ्रम में नहीं रहना है। कई बार माताएं पूछती हैं कि गुरुजी, क्या हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसी भ्रांति फैलाते हैं कि माताओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं, माताओं को चाहिए कि वो बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या माताओं को हनुमान जी का पूजन करना चाहिए? हनुमान जी का पूजन भी उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं निवेदन करूं, कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि हनुमान जी का पूजन माताओं को नहीं करना चाहिए। ये भी भ्रांति लोग फैलाते हैं कि माताओं को हनुमान जी की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए या बहनों को हनुमान जी की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि माताओं बहनों को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। आप पूजन भी कर सकती हैं, आप हनुमान जी की परिक्रमा भी कर सकती हैं और आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकती हैं। पर हाँ, हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है। माताओं को चाहिए कि वो हनुमान जी को स्पर्श न करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। और हनुमान जी क्या साहब, मैं तो कहूँ कि किसी भी मंदिर में आप जाइए, जब तक पुजारी जी की आज्ञा न हो तब तक मूर्ति को स्पर्श नहीं करिए। मूर्ति स्पर्श ही क्यों करना, आप दूर से ही पूजन कर लीजिए। कुछ जगह स्पर्श पूजन का विधान है, जैसे आप शिवालय में देखें, ज्योतिर्लिंग में देखें, तो बाबा बैद्यनाथ धाम आप जाइए, वहाँ स्पर्श पूजन की महिमा है। तो भारत के कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ स्पर्श पूजन का विधान बताया गया है, तो आप वहाँ स्पर्श पूजन करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर विशेष करके श्री हनुमान जी के सन्मुख जब आप जाइए तो ये प्रयास करिए कि उनके मूर्ति को स्पर्श न करें, क्योंकि हनुमान जी अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी के तेज को संभालना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हनुमान जी के शक्ति को संभालना, उनकी कृपा को भी संभालना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए आप स्पर्श न करें। माताओं को चाहिए कि हनुमान जी का पूजन दूर से करें, मूर्ति का स्पर्श न करें। किस रूप में पूजन करें? आपको पूजन करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है, आपको परिक्रमा भी करनी है। बस ध्यान इतना रखना है कि माताओं को, मातृशक्तियों को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको अपवित्र अवस्था में मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाकी कोई रोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पाठ नहीं कर सकते, हम परिक्रमा नहीं कर सकते, हम दर्शन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने तो कभी मना किया नहीं। हाँ, लोगों ने भ्रांति जरूर फैला दी कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हनुमान जी मातृशक्तियों के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं। अंजना माँ ने हनुमान जी को प्रकट किया,
अंजना माँ ने हनुमान जी का पालन पोषण किया। स्वयं माता जानकी ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया। और यही नहीं, हनुमान जी को जानकी मैया के हाथ के भोजन भी बड़े पसंद हैं, बड़े प्रिय हैं। माता जानकी के हाथ का प्रसाद पाकर वो तृप्त हो जाते थे। कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी सदैव ललायित रहते थे कि मुझे जानकी जी के हाथ का प्रसाद मिल जाए। तो वो मातृशक्ति के विरोधी नहीं है, परंतु हाँ, अगर आप हनुमान जी की सेवा करना चाहती हैं, माताओं से निवेदन, मातृशक्तियों से निवेदन, जो माताएं हनुमान जी का पूजन करना चाहती हैं, पवित्रता का, शुद्धि का ध्यान रखते हुए आप पहले हनुमान जी से कोई अटूट रिश्ता बनाइए। कोई बेटी है तो वो हनुमान जी को पिता रूप में मान ले, दादा रूप में मान ले। कुछ स्थान पर तो हनुमान जी को बाबा कहा जाता है, हनुमान बाबा, हनुमान दादा कहा जाता है। आप हनुमान जी को दादा मान लीजिए, पिता मान लीजिए। जो विवाहिता हैं वो हनुमान जी को भाई मान लें, और जो बूढ़ी माताएं हैं वो हनुमान जी को पुत्र मान ले, या भाई मान ले, या पिता मान ले, दादा मान ले। जो आपको रिश्ता प्रिय लगे, भाई का, पिता का या पुत्र का, वो अटूट रिश्ता हनुमान जी से जोड़ लीजिए। और हनुमान जी के पूजन में जो सावधानियां बताई गई हैं, उन नियमों का पालन करते हुए बिना मूर्ति के स्पर्श किए आप हनुमान जी का पूजन करिए। इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। जब गोस्वामी जी ने लिखी दिया कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो फिर सोचने की बात ही कहाँ रह गई। जो में सब आ गए, स्त्री हो या पुरुष हो। पर हाँ, माताएं अगर हनुमान जी का पूजन कर रही हों तो माताओं को कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का पूजन साधारण नहीं है। हनुमान जी साधारण देवता नहीं है, ये महावीर है, महावीर विक्रम बजरंगी, चारों युग परताप तुम्हारा। हनुमान जी साधारण देव नहीं है, तो इनकी पूजा भी तो साधारण नहीं हो सकती। कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। जो माताएं हनुमान जी का पूजन करती हैं, किन बातों का ध्यान रखें, किस अवस्था में माताएं हनुमान जी का पूजन कर सकती हैं और किस अवस्था में माताओं को हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। अपवित्रता के अवस्था में माताओं को चाहिए कि वो मंदिर न जाएं, हनुमान जी के नहीं, किसी मंदिर में वो न जाएं, जब तक वो पवित्र शुद्ध नहीं हो जाती। मासिक धर्म के दौरान माताओं को मंदिर से दूर रहना चाहिए। और माताओं को, अगर माताएं पूजन कर रही हैं या साधना कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं, तो कोई भी बहुत लंबा अनुष्ठान उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ विश्राम की भी अवस्था होती है, तो उस अवस्था में वो अनुष्ठान खंडित हो सकता है। इसलिए कोई लंबा अनुष्ठान वो न करें। जो माताएं हनुमान जी की साधना में लगी हुई हैं, हनुमान जी का पूजन कर रही हैं, जो महिलाएं, उनको चाहिए कि वो पूजन में हनुमान जी को सिंदूर अर्पित न करें, हनुमान जी को वस्त्र अर्पित न करें, हनुमान जी को स्पर्श न करें, हनुमान जी को दूर से प्रणाम करें। अब आप कहिएगा कि तब हनुमान जी का पूजन कैसे होगा? आपके घर में पुत्र हैं, पूजन आप करिए दूर से। और अगर आपके घर में पुत्र हैं, आपको सिंदूर अर्पित करना है, वस्त्र अर्पित करना है, जनेऊ अर्पित करना है, तो अपने बालक से हनुमान जी को अर्पित करा दीजिए। माला पहनानी है तो तुलसी की माला अपने हाथों से बनाइए और अपने पुत्र से, भाई हो, पुत्र हो, पिता हो, पति हो, कोई हो, जो आपके सन्मुख कोई भी पुरुष उपस्थित हो, उनके द्वारा हनुमान जी को माला अर्पित करवा दीजिए। दीप आप जला सकती हैं, माताएं हनुमान जी के समक्ष दीप दान कर सकती हैं, दीप जला सकती हैं, पर माला पहनाने का विधान नहीं है। सिंदूर अर्पित न करें। घर में बेटा हो या पति हो या भाई हो या पिता हो, कोई भी पुरुष हो, आप उनसे अपनी ओर से माला अर्पित करवा दीजिए। अपनी ओर से हनुमान जी के चरणों में उनसे सिंदूर अर्पित करवा दीजिए।
अगला नियम जो ध्यान रखना है, कभी भी जो माताएं हनुमान जी का पूजन करती हैं, कभी भी माताओं को चाहिए कि वो हनुमान जी को स्नान न करावें। माताओं को चाहिए कि वो हनुमान जी को स्नान न करावें। अपने हाथ से कभी उनको वस्त्र न पहनावें। इसका थोड़ा सा निषेध बताया गया है। माताओं को चाहिए कि वो अपने हाथ से हनुमान जी को जनेऊ अर्पित न करें। बाकी पूजन आप कर सकती हैं। माताएं किस प्रकार से पूजन कर सकती हैं हनुमान जी का, ये भी ध्यान दीजिए। दीप अर्पित कर सकती हैं श्री हनुमान जी को। महिलाएं हनुमान जी के समक्ष बैठ करके पाठ कर सकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, जो भी आप पाठ करना चाहें आप कर सकती हैं। माताएं श्री हनुमान जी की परिक्रमा भी कर सकती हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी मातृशक्तियां ये ध्यान दे, अपने हाथ से आप प्रसाद बनाकर, भोग बनाकर, लड्डू हो, पेड़ा हो, हलवा हो, जो भी आप हनुमान जी को अर्पित करना चाहती हैं, आप अपने हाथ से प्रसाद बना करके हनुमान जी को अर्पित कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे आपके इस प्रकार के पूजन से। बस आपको स्पर्श नहीं करना है। अरे लोग कहते हैं कि हनुमान जी माताओं से दूर ही रहते हैं, पर एक सच और है, हनुमान जी माताओं के लिए वरदान स्वरूप हैं। हनुमान जी जैसा भाई कहाँ मिल सकता है? हनुमान जी जैसा पुत्र कहाँ मिल सकता है? हनुमान जैसे पिता कहाँ मिल सकते हैं? उनसे एक सच्चा रिश्ता जोड़ लीजिए और गुरु की आज्ञा लेकर के पवित्रता के साथ, शुद्धि के साथ आप हनुमान जी का पूजन करिए। हनुमान जी को दूर से प्रणाम करिए। हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे। हनुमान जी तो ये भी नहीं चाहते कि कोई भी महिला आकर के मेरे सामने झुके। वो माताओं का इतना सम्मान करते हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई भी माता आकर के उनके सामने झुके। अरे वो तो दूर से भी हाथ जोड़कर अगर हनुमान जी को जय श्री राम कह के प्रणाम कर ले तो हनुमान जी उतने में ही गर्जना करके उनका कल्याण कर देंगे। हनुमान जी कभी नहीं चाहते कि किसी भी मातृशक्ति का अपमान हो। जब राम जी ने हनुमान जी को लंका में भेजा और हनुमान जी ने देखा कि लंका में माता जानकी दुखी हैं, अग्नि मांग रही हैं, कोई अग्नि देने वाला नहीं है, तब हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो गए और हनुमान जी ने रो करके कहा कि माँ, मैं आपको वचन देता हूँ। ये एक माँ का अपमान है। ऊपर से अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर हनुमान जी रोते हुए ये कह रहे हैं कि माँ, मैं आपको वचन देता हूँ। आप अग्नि मांग रही हैं, कोई आपको अग्नि देने वाला नहीं है। आज शाम होते होते पूरे लंका नगरी में अग्नि का तांडव में मचा दूंगा। पूरी लंका नगरी को आग में जला करके भस्म कर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो हनुमान जी तो मातृ शक्तियों का वैसे भी बहुत सम्मान करते हैं। वो तो केवल माताएं हाथ जोड़कर दूर से जय श्री राम कह के प्रणाम कर ले तो प्रणाम की भी आवश्यकता नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप धरती पर लेट करके प्रणाम करिए तो ही हनुमान जी को प्रणाम लगेगा, या आप हनुमान जी के चरणों में ही मत्था टेक दीजिए तो ही प्रणाम लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो माताएं हनुमान जी को अपना मानती हैं, केवल दूर से हाथ जोड़ करके अगर भाव से जो माताएं हनुमान जी को अपना मानती हैं, केवल दूर से हाथ जोड़ करके हनुमान जी को प्रणाम कर लें और जय सिया राम कह दें तो हनुमान जी उतने से ही प्रसन्न होकर कृपा की वर्षा कर देंगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको प्रणाम से किसी ने रोका है। हनुमान जी ने कभी ये भी नहीं कहा कि आप हमें प्रणाम करो या प्रणाम नहीं करो। अगर बहुत भाव बन रहा है तो आप प्रणाम भी कर सकते हैं। हनुमान जी ने इसके लिए कहीं नहीं रोका, पर दूर से हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है। और जो ये लोग भ्रांति फैलाते हैं कि माताओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, माताओं को हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए। हमारे काशी जी में श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज हैं। श्री संकट मोचन ये वही है जहां तुलसी बाबा को प्रथम बार हनुमान जी ने दर्शन दिया था।
प्रथम बार तुलसी बाबा को जिस स्वरूप का दर्शन हुआ था वो स्वरूप है संकट मोचन काशी जी में। कभी जो काशी आए हों या जिन्होंने संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन किया हो या उनके कृपा की जिन्होंने अनुभूति की हो, वो समझ सकते हैं कि काशी के संकट मोचन की कितनी महिमा है। काशी विख्यात है, इसके लिए महादेव हैं, विश्वनाथ बाबा हैं, गंगा मैया है, भैरव बाबा हैं, दुर्गा माँ है। ऐसे ही काशी के एक स्तंभ के रूप में हनुमान जी महाराज हैं। उनका नाम ही है संकट मोचन। जो भी उनकी शरण में आ जाए हनुमान जी उसके सारे संकटों को दूर कर देते हैं। तो जो ये कहते हैं कि माताओं को हनुमान जी की परिक्रमा नहीं देनी चाहिए, माताओं को हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए, कभी आइए संकट मोचन, आप वहां दर्शन करिए, सब परिक्रमा दे रहे हैं हनुमान जी की। और एक अच्छी बात संकट मोचन में आपको ये देखने को मिलेगी कि कोई कितना भी वीवीआईपी हो, कोई वीआईपी पास नहीं है, कोई साधारण नहीं है और कोई वीआईपी नहीं है। जिस पंक्ति में साधारण व्यक्ति खड़ा होगा उसी पंक्ति में एक अमीर व्यक्ति भी खड़ा होगा। और धक्का मुक्की नहीं होता, ऐसा नहीं कि कोई किसी को धक्का दे के आगे बढ़ जाए। श्री हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि बहुत श्री हनुमान जी से लगाव, इष्ट देव है ना हमारे संकट मोचन, तो बहुत बार जाना आना होता है। जब भी समय मिले बाबा का दर्शन कर आते हैं। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि वहाँ धक्का मुक्की हुआ हो। एक क्रम से जाकर के लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर दर्शन करते हुए निकलते जाते हैं। कोई कितना भी वीआईपी आ जाए, हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है। हनुमान जी को केवल पुजारी जी स्पर्श करेंगे। बाकी माताएं हो या भाई लोग हों, हमने देखा कि वो दूर से प्रणाम कर रहे हैं। भगवान के चरण पादुका रखे हुए हैं, श्री हनुमान जी के चरण पादुका को प्रणाम करके और वहीं दूर से प्रसाद अर्पित करके आगे बढ़ते चले गए। तो जो ये भ्रांति फैलाते हैं, जो ये अफवाह फैलाते हैं कि माताओं को हनुमान जी का पूजन करने का नियम नहीं है या वो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती, काशी जी आकर के दर्शन करिए। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज में स्त्री हो पुरुष हो, सब पर मेरे हनुमान बाबा का स्नेह समान भाव से बरस रहा है। जब गोस्वामी जी ने ही कह दिया जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो स्त्री पुरुष का भेद क्यों? हनुमान जी भी तो अंजनी नंदन है, उनको अंजनी नंदन कहा जाता है। जानकी जी की कृपा भाजन हुए, हाँ, माता जानकी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जब माता जानकी के हाथ का भोजन कर लेते तो हनुमान जी को तृप्ति मिल जाती। स्वयं माता जानकी ने हनुमान जी को अजर अमर गुण निधि सुत हों का वरदान दिया, तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ। तो ये कौन कह रहा है कि हनुमान जी मातृ शक्तियों के विरोधी हैं? बाप भला अपने बच्चों का विरोध कहाँ कर सकता है? उनके लिए तो बेटा बेटी सब बराबर हैं। पर हाँ, हनुमान जी के पूजन के कुछ नियम बताए गए हैं। आप भाई रूप में मान रही हनुमान जी को, या पिता रूप में मान रही, या पुत्र रूप में मान रही, माताएं ध्यान दे इस बात को। आप हनुमान जी को अगर भाई रूप में मान रही, पिता रूप में मान रही, या पुत्र रूप में मान रही हैं, आप उनके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का पालन करिए। और उनका सिद्धांत एक ही है, पवित्रता और स्पर्श नहीं। कौन बहन होगी जो अपने भाई के किसी नियम का उल्लंघन करे? कौन पुत्री होगी जो अपने पिता के किसी नियम का उल्लंघन करे? तो नियम एक ही है, हनुमान जी को हर कोई स्पर्श न करे। आपको सिंदूर दान नहीं करना है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, अति प्रिय है हनुमान जी को। तुलसी पत्र अति प्रिय है, तुलसी की माला प्रिय है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आप घर में बच्चे हों, भाई हों, पति हों, पिता हों, उनके द्वारा अर्पित करा दें। बाकी आप दीप जला करके दूर से श्री हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी को हर किसी को, स्त्री हो या पुरुष हो, मैं पुरुषों के लिए भी कहूँ, उनको भी चाहिए कि हर समय हनुमान जी को स्पर्श न करें। हनुमान जी की शक्ति को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये महाप्रतापी है वीर बजरंगबली। अरे जिसके सामने
कोई नहीं टिक सकता। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। इनके शक्ति का, इनके पराक्रम का, इनके बल का कहना ही क्या है। अगर रामचरितमानस से हनुमान जी को हटा दिया जाए तो राम कथा अधूरी हो जाएगी। तो भैया अगर ट्रांसफार्मर कमजोर हो तो ज़्यादा पावर की लाइट वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उतनी ही लाइट आवे जितना ट्रांसफार्मर संभाल सकता है। तो हमारी आपकी उतनी शक्ति नहीं है कि हम हनुमान जी के तेज को, हम हनुमान जी की शक्ति को संभाल पाए। इसलिए हर कोई हनुमान जी को स्पर्श न करे। माताओं के लिए सारी छूट है। बस अपवित्र अवस्था में आपको मंदिर नहीं जाना है और हनुमान जी को स्पर्श आपको कभी भी नहीं करना है। बाकी अपवित्र अवस्था में भी ऐसा समय आता है जब माताएं पूजन नहीं कर सकती। ऐसे समय में भी अगर आप हनुमान जी को अपना इष्ट मानती हैं तो आप मन ही मन हनुमान जी का स्मरण कर सकती हैं। मन ही मन आप हनुमान जी को प्रणाम करिए, पर मंदिर मत जाइए और हनुमान जी का स्पर्श मत करिए। उनके सन्मुख आप दीप जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कहीं ऐसा विधान नहीं है कि आपको पूजन के लिए और हनुमान चालीसा पाठ के लिए रोका गया है। और अगर कोई ऐसा कहे कि माताएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती, उसको मेरे सामने लाइए, हम सिद्ध करके बताएंगे कि माताएं क्यों हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। अगर कोई ये सिद्धांत रख रहा हो कि इस कारण से माताएं हनुमान चालीसा का पाठ न करें, तो हम ये भी सिद्धांत रखेंगे कि माताएं क्यों पाठ कर सकती हैं। तो माताओं के लिए सब छूट है, केवल स्पर्श न करें।